सो हे ऑल, हमारी पॉडकास्ट की सीरीज बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट चल रही है। तो टुडे वी आर हैविंग अभय सिंह, जो एक जस्पे पे अभी तो एक इंटर्न है। वी हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अभय सिंह है एंड मैं अभी फोर्थ ईयर में जस्ट अभी आया हूँ। आई एम 23 पास आउट स्टूडेंट। और अभी मैं जस्ट में एज एस डी इंटर्न काम कर रहा हूँ और आई एम हैविंग द एफटी ऑफर फ्रॉम जस्ट पे। और अदर देन दैट मैं अपनी बीटेक परस्यू कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ और फ्रॉम एलपीयू। और अदर देन बस यही है, थोड़ा बहुत काम वाम कर लेता हूँ और घूमना फिरना है। अभी हम लोग ऑन साइट में हैं, तो मैं बेंगलोर ऑफिस में काम कर रहा हूँ अभी, जिसमें कई सारी ब्रांचेस और भी हैं, तो वहाँ भी ऑफिस है। तो हमारे कॉलेज से कुछ 5-6 स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर हमारी कंपनी में। तो उनमें से एक यहाँ भी है। अच्छा, तो आपका ऑन ऑफ कैंपस ही लगा था कॉलेज से ही? नहीं, ये मेरा ऑन कैंपस है। हमारे अच्छा, जिसमें कॉलेज में आई थी कंपनी, तो वहाँ से हमारा हुआ है। तो आपने क्या क्या प्रिपेयर किया था इसके इंटरव्यू के लिए? जस्ट पे अराउंड फरवरी में हमारे पास कॉलेज पोर्टल जो है हमारा प्लेसमेंट का, वहाँ पर हमें नोटिफिकेशन आया कि ऐसे ऐसे कंपनी आ रही है। तो हमने कहा ठीक है, नॉर्मल हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट ही हो जाती है। तो फिफ्थ सेमेस्टर हमारा एंड हो चुका था उस टाइम पे। हमने सिक्स में एंट्री ली थी जस्ट। तो उसके बाद हुआ क्या है कि प्रिपरेशन में बस वही चल रहा था। नॉर्मल डीएसए तो रोज का ही है कि करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन टॉपिक या बेस्ड ऑन कंपनीज कुछ भी। और जो उसके अलावा कोर सब्जेक्ट्स, तो कोर सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कंपनी स्पेसिफिक में पढ़ लेता हूँ। मतलब कंपनी अगर का इंटरव्यू देने वाला हूँ तो उससे कुछ महीनों पहले स्टार्ट किया ताकि रिवीजन हो जाए। क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स में हम मोर फोकस नहीं हो सकते ना कि एकदम से उसमें घुस जाए। तो करेक्ट, करेक्ट। उससे अच्छा मैं थोड़ा कंपनी की इंटरव्यू होने से पहले कुछ दिनों पहले या कुछ वीक्स पहले स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा ओवर भी मिल जाए और बेसिक बेसिक क्लियर हो जाए। और रही बात डीएसए की, तो उसके लिए प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में तो नहीं ज़्यादा की थी। लेकिन हाँ, जब से कोविड लगा तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स तो बेकार ही गए। चीज़ें ढूंढ रहे थे कि कैसे चीज़ें काम करी, ऑनलाइन एकदम से शिफ्ट हुए थे। तो उसमें थोड़ा हेक्टिक सीन था। लेकिन फिर जैसे जैसे हैबिचुअल हुए, तो फिर कोडिंग वगैरह स्टार्ट की। कुछ 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे ऐड हुए, फेसबुक, तो आपका रेडिट हो गया, इन चीज़ों पे ऐड हुए, लिंक्डइन पे ऐड हुए। लोगों के पास गए, देखा कि भाई हमारे बैच के स्टूडेंट जो बाकी कॉलेज के हैं वो अच्छा अच्छा कोड रहे हैं, तो थोड़ा मोटिवेट हो जाते थे। हाँ। तो सीखा उनसे भी, दोस्ती बनाई, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनाए। तो फिर ग्रोथ अब धीमे धीमे होती गई, डीएसए करे, प्रोजेक्ट्स बनाए धीमे धीमे। और इसी के साथ जब कंपनी यहाँ पे आई हमारे कॉलेज में, तो प्रिपरेशन हम हम सबकी हो रखी थी ऑलमोस्ट। अब कि हाँ, कंपनी आ रही है, अब हमें बस बैठना है। वो बात अलग है हो ना हो, लेकिन हाँ, हम कॉन्फिडेंट तो थे कि चलो बैठ तो सकते ही है। तो बस वही था कि एक एक करके राउंड्स होते गए, धीमे हम्म। धीमे आगे बढ़ते गए और हो गया। तो कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में आप कॉलेज से पहले ही आपको पता था सब कुछ, या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर वगैरह में ही आपको पता चला? अ, हाँ, इसके लिए कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनके पास ट्वेल्थ में नहीं होती है। मैं हाँ। बता रहा हूँ, मेरे पास थी। 11 ट्वेल्थ में मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी। लेकिन फिर भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने ना ट्वेल्थ में मेरे मार्क्स बताता हूँ, 86 मार्क्स थे कंप्यूटर साइंस में। फिर भी मेरे को ये नहीं पता था मेरे को कि एरे क्या होती है। अच्छा। मैं सिर्फ रट के गया था ट्वेल्थ में कि हाँ ठीक है, ओहो अरे अरे वो ठीक है, हाँ ऐसे काम करना है, ये तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। लेकिन जब कॉलेज में जब देखा कि हाँ, कोड कॉपी पे नहीं, अब तो लैपटॉप पे करना पड़ेगा, अब तो कोड कंपाइल भी होना चाहिए, तब लगा कि हाँ चलो सीखते हैं। तो फिर धीमे धीमे सीखना स्टार्ट किया। कई सारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट हैं फ्रीज वगैरह, हम्म। फ्री जो हैं। तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कई सारी, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लोग। या फिर मैंने स्टार्ट किया था सौरभ शुक्ला सर जो है ना, तो उनकी सी की जो वीडियोस है वो बहुत सही है। स्टार्टिंग की 44 वीडियोस हैं जो, तो उनसे मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर कई सारे मेंटोर्स थे जो जिनको मैं अपने कॉलेज से जानता था, और कुछ सीनियर्स भी थे बहुत अच्छे। मेरे साथ मेरे दो सीनियर्स हैं जो हमेशा रहे, प्रसंग भैया और एक हर्ष श्रीवास्तव भैया। तो उनसे मैं हमेशा हेल्प लेता हूँ जब भी कुछ भी करना हो, या फिर कोई गलत स्टेप लेना हो कि ये करूँ या ना करूँ। तो ये है कि सीनियर से हेल्प लो। अपने साथ वाले जो दोस्त हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रखो साथ में, कि अगर तुम ग्रो कर रहे हो तो सामने वाला तुमसे ज़्यादा ग्रो करे, उसे बिल्कुल। देख के तुम और ग्रो करो। सही। तो ये अच्छा रहता है। और धीमे धीमे ग्रेजुअली अगर तुम सीखते जाओगे तो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मेरे को ज़्यादा नहीं आता था, धीमे धीमे सीखता गया, आता गया और सीखता गया। ये चीज़ थी। सो इट डजेंट मैटर हाँ कि आपके पास 11 ट्वेल्थ में वो है नहीं है हाँ को, बिल्कुल। क्या बोलते हैं, सो कंप्यूटर साइंस है या नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 मैटर नहीं करता है। आपने तो डीएसए कौन सी लैंग्वेज में करा था? मैंने स्टार्टिंग सी में की थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सी पढ़ाते हैं।
हाँ, उसके बाद सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर में फिर फर्स्ट सी सेमेस्टर। प्लस प्लस पे आया, तो सी प्लस प्लस थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। फिर जावा अच्छा, पाइथन भी उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे को समझ में नहीं आया, सी प्लस पे फिर ग्रिप थोड़ी अच्छी हो गई थी। तो अच्छा। फिर मैंने कंटिन्यू भी उसी से किया, लाइक सी प्लस प्लस से ही। तो लाइक इवन तो मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने पाइथन में बनाया था सिर्फ सीखने के लिए कि लाइक पाइथन कैसे काम करती है। तो सिर्फ मेरे को नॉलेज थोड़ी बहुत पाइथन की है, बाकी पूरा डीएसए मेरे को सी प्लस में ही आता है, मैंने उसी से प्रैक्टिस किया है। सी प्लस प्लस से तो हम कम्पिटिटिव कोडिंग पे भी जा सकते हैं ना, सीपी वगैरह पे। तो हाँ हाँ आपने वो, उसकी तरफ जाने की सोचा वगैरह कुछ? हाँ मैंने सीपी मतलब थोड़ी बहुत की भी थी, लाइक स्टार्टिंग के जब लॉकडाउन चल रहा था तो सेकंड ईयर तक मैंने की भी थी, लेकिन फिर उसके बाद जब प्लेसमेंट स्पेसिफिक पे आ गए तो मैंने कहा अभी सीपी को थोड़ा सा पॉज करते हैं, तो हम्म। थोड़ा सा मैं डीएसए स्पेसिफिक हो गया। फिर प्रॉब्लम सेटिंग इंटर्नशिप जब मतलब का जो अपॉर्चुनिटी थी मेरे हाथ में जब आई, तो मैंने कहा चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्रॉब्लम सेटिंग पे आते हैं। तो जब प्रॉब्लम सेटिंग पे गया तो सीपी वाला जो सेक्टर था मेरा कम हो गया धीमे धीमे, मैं प्रॉब्लम सेटिंग में चला गया, लाइक 2-3 इंटर्नशिप्स की मैंने उस पे, हैकर पे किया, उस पैगमोका पे किया, फिर अपनी कक्षा पे गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आया। तो लाइक मेरा डीएसए वाला पार्ट तो इसी से हो गया था ठीक ठाक, और सीपी तो वाला भी मतलब इसी से हो गया था, सीपी क्योंकि मस्ट होती है मतलब कोडिंग वगैरह, इंटरव्यूज वगैरह क्रैक करने के लिए, या फिर आप नॉर्मल जावा में डीएसए हाँ कर हाँ। कर उनको क्रैक कर सकते हो? क्या लगता है आपको? आ, ये थोड़ा सा ना मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि लाइक सीपी इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि लाइक सीपी लाइक एज एन इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर तुम्हें अपनी लाइक लॉजिकल लाइक होता है ना एबिलिटी, वो अगर हम्म। बढ़ानी है कि लाइक कोई प्रॉब्लम है उसको तुम्हें सोचना है कि लाइक अगर ये इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगी, क्योंकि डीएसए के लिए क्या है कि लाइक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कुछ 100 200 500 हैं, उनको लगा लो तो पूरा है तुम्हारे पास नॉलेज। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो तुमने कभी देखा ही ना हो, कभी छुआ ना हो, तो वहाँ पे आता है लाइक तुम्हारी प्रैक्टिस और तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी, लाइक सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो, तो वो सीपी के थ्रू बढ़ जाती है, क्योंकि हर बार जब भी तुम कॉन्टेस्ट देते हो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं 4 या 5, तुम ट्राई करते हो सॉल्व करने का। और एक अच्छी बात और है कि लाइक उसमें एक बाउंड होता है, लाइक 2 घंटे के अंदर ही होता है, लाइक 2 घंटे का कॉन्टेस्ट हुआ या 1.5 घंटे का हुआ, तो उससे एक फायदा मिल जाता है, लाइक तुम एक टाइम बाउंड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाती है तुम्हें। तो जब भी हमारे कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ थोड़ी प्लस पॉइंट ऐड कर दी थी उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉन्टेस्ट वगैरह रेगुलरली जो देते हैं, तो उनको आदत होती है कि हाँ ठीक है लाइक वही तो है कॉन्टेस्ट ही तो है, क्या दिक्कत है दे हम्म। देते हैं। तो वो बस एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहता है, लेकिन मस्त मैं बोलूंगा कि नहीं मस्त तो नहीं है। लोग ना करके भी मेरे कई सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा फोड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोलूंगा लाइक मस्ट है। तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? कोडिंग वगैरह राउंड्स के बारे में बता सकते हो आप अपना कुछ? हाँ, तो टू बी स्पेसिफिक फॉर जसपे, तो जसपे के लिए हमारे कॉलेज में अगर मैं देखूँ तो 4 राउंड हुए थे। अच्छा। पहला हुए, उसके बाद फिर एक राउंड था हैकाथॉन। वो हैकाथन। हैकाथॉन 2 पार्ट में हाँ 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक पार्ट एंड पार्ट बी, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था बस। तो अगर हम ओए से स्टार्ट करें तो ओए में क्या था कि लाइक हमारे ओए में 3 क्वेश्चन आए थे, और अराउंड 1.5 घंटे का टाइम था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 1.5 घंटे का टाइम था अप्रॉक्स। तो उन 3 में से मेरे 2 कंप्लीट क्वेश्चन हो गए थे और एक हुआ था पार्शियल, लाइक उसमें 10 टेस्ट केस थे, कुछ 6 पास हो रहे थे 4 नहीं हो रहे थे। तो ये मेरा ओए का था परफॉर्मेंस। क्वेश्चंस मतलब स्पेसिफिक ऐसा तो नहीं है कि लाइक हाँ, लेकिन ये है कि लाइक लीनियर नॉन लीनियर सारे डेटा सेट के साथ थे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हैकाथॉन वाले पार्ट पे। हैकाथन। हैकाथॉन का क्या है कि लाइक ये एक ऐसा हैकाथॉन होता है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी में इन्होंने बांट के रखा है इसको, तो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। तो पार्ट ए में क्या होता है कि एक क्वेश्चन वो तुम्हें देंगे, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है हाँ हाँ, कि लाइक बिल्कुल। सपोज करो तुम्हें एक प्रॉब्लम दी है इन्होंने, और वो प्रॉब्लम को तुम्हें फ्रॉम स्क्रैच उसका कोड बनाना है, और प्रॉब्लम अच्छा। स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी कि लाइक तुम्हें समझना पड़ेगा पहले कि लाइक वो क्या बोल रहे हैं, उस हिसाब से तुम अपना कोड बनाओगे। और उस कोड में कुछ कंडीशंस उन्होंने डाल रखी है कि लाइक ये स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशंस टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी हो सकती हैं। तो वो कंडीशन का ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक ऑप्टिमल कोड वहाँ पे बनाना होगा, और अच्छा। उसके लिए मिलते हैं तुम्हें 3 घंटे। तो 3 घंटे। वो अगर तुम पास कर लेते हो तो तुम जाते हो सेकंड राउंड में, जो कि सॉरी थर्ड राउंड में, जो कि हैकाथॉन पार्ट बी। अच्छा। अब रही बात पार्ट बी की, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि लाइक तुम्हें जस्पे के कोई एम्प्लॉय होंगे जो एज अ मेंटर तुम्हें असाइन हो जाएंगे। उसमें क्या होगा कि पहले वो आपको थोड़ा समझेंगे कि लाइक आपने जो अपनी प्रीवियस पार्ट ए में जो अप्रोच बनाई थी वो कैसे बनाई थी, लाइक क्या सोचा था, क्यों सोचा बिल्कुल। था, और इससे ऑप्टिमल कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, बेस्ड ऑन स्पेस टाइम कुछ भी। फिर उसके बाद वो आपको ग्रिल करेंगे, और ग्रिल करने के उनके पास लाइक 2-3 तरीके हैं। कैसे जैसे? कि हाँ, वो प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर ही कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, मतलब कंडीशंस कुछ कि अगर हम इसमें ये भी कर दें
तो वो कैसे काम करेगा, अगर हम ये भी कर दें तो वो कैसे काम करेगा। अगर आप उसको अपनी अप्रोच बताओगे, मेंटोर के साथ डिस्कस करोगे, ठीक है, वो चलता है राउंड तुम्हारा 6 से 7 घंटे का। मतलब वो राउंड नहीं होता बेसिकली, पूरा वो हाफ डे कन्वर्सेशन। कंप्लीट हैकाथन होता है। अच्छा। हाँ, कन्वर्सेशन चलती है पूरी। तो मेरा वो स्टार्ट हुआ था सुबह 11 बजे और खत्म हुआ था शाम को 6:30 बजे। अच्छा जी। तो ये मेरा चला था, हाँ, अराउंड 6-7 घंटे के आसपास। तो उसमें क्या था कि लाइक मेंटर बहुत सही होते हैं, वो तुम्हें एग्जैक्ट आंसर या फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बताते, वो तुम्हें फोर्स करते हैं सोचने के लिए उस अ, उस चीज़ पर कि लाइक हाँ, अगर तुम ये सोचोगे तो शायद कुछ पॉसिबल आंसर आएगा। आपके मुंह से तो निकल। वो तुम्हें, हाँ। हाँ, वो हिंट देते हैं तुम्हें छोटी छोटी, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैच कर लो बस। तो ये राउंड इंटरेस्ट। थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, इसमें वो तुम्हें तुम्हारी अप्रोच पे, तुम्हारे जो एट द एंड कोड हम्म। पे, हर चीज़ पे जज करते हैं कि लाइक तुम क्या बता रहे हो, समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो, जो सोच रहे हो वो सही है भी या नहीं है। और मान लो अगर तुमने कोई सॉल्यूशन बोल दिया कि हाँ। हाँ मेरा ये सॉल्यूशन ये है और अप्रोच ये है और ये काम भी कर रही है, ठीक तो है। वो तुम्हें ग्रिल करेंगे थोड़ा और कि हाँ सोचो इससे और ऑप्टिमल हो सकता है या ना भी हो सकता है। भले ही तुम्हारी अप्रोच ऑप्टिमल हो, भले ही सबसे ऑप्टिमल हो, उसके बाद भी, ताकि वो देखना चाहता है कि लाइक तुम कॉन्फिडेंट भी हो या नहीं हो, या फिर तुम सोच सकते हो या नहीं सोच सकते। तो ये राउंड थोड़ा मतलब लाइक कॉन्वर्सेशन का होता है, तो मैं बस समझाना होता है सामने वाले को। तो ये होता है थर्ड राउंड। इसको क्लियर करने के बाद आप जाते हो फोर्थ राउंड में। तो फोर्थ राउंड एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा कि ये राउंड थोड़ा-सा रिज्यूमे स्पेसिफिक होता है कि अच्छा। लाइक रिज्यूमे में आपके कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, उस हिसाब से। क्योंकि मैंने देखा लाइक जो मेरे फ्रेंड्स थे जो इस राउंड तक पहुँचे थे, लास्ट राउंड तक, तो उन सबके इंटरव्यू थोड़े अलग-अलग थे। और उनके इंटरव्यूअर का जो लाइक टेक स्टैक या फिर जिस टीम में वो काम करते हैं, वो टीम ही कुछ उनके रिज्यूमे के या फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती थी कि लाइक हम्म। थोड़ी-सी हो रही थी सिंक अप। तो मैंने कहा अच्छा हो सकता है। तो मेरी टीम लाइक मेरे जो इंटरव्यूअर थे, वो थोड़े प्रोजेक्ट वगैरह से मेरे थोड़े अलाइन कर रहे थे। तो इंटरव्यू काफ़ी सही चला। उसमें कोर सब्जेक्ट्स पे हमने डिस्कशन किया, उन्होंने कुछ कोर सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन सॉरी 2 क्वेश्चन उन्होंने डीएसए के पूछे थे। और प्रीवियस हैकाथॉन वैकाथॉन के बारे में कुछ नहीं पूछा उन्होंने। रेज्यूमे के बारे में डिस्कस किया कि लाइक प्रोजेक्ट्स क्या बनाए थे और हम्म। क्यों बनाए थे। और हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी है, ये मेरे लिए एक थोड़ा अच्छा पॉइंट है कि रेज्यूमे में अगर आप कभी कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो उसका प्रोजेक्ट। लिंक ज़रूर डालो। हाँ, गिटहब लाइक उस वगैरह। प्रोजेक्ट को अपलोड कर दो, हाँ बिल्कुल, उसका लिंक ज़रूर अपलोड करो, क्योंकि उस इंटरव्यूअर को मालूम पड़े कि हाँ ये प्रोजेक्ट अभी जो है वो लाइव कहाँ पर है। लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, और लक बाई चांस क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट मेरे लोकल पे था। तो उन्होंने हम्म। मेरे से कहा कि अच्छा एक काम करो, ये प्रोजेक्ट मेरे को शो करो स्क्रीन अच्छा। स्क्रीन पे। तो मैंने इसको स्क्रीन शेयर किया, मैंने उनको प्रोजेक्ट पूरा शो किया, समझाया कि ये क्या करता है, कैसे काम करता है। तो वो इम्प्रेस हो गए थे कि हाँ चलो ठीक है, ये इसके पास है लोकली। क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कहीं वो ये ना सोचे कि ये फेक है। हाँ तो बिल्कुल। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो हो गया। तो फिर इंटरव्यू में मतलब कुछ ऐसी था लाइक कोर सब्जेक्ट्स, हम्म। रेज्यूमे और डीएसए। कोर सब्जेक्ट्स में बोलूंगा कि लाइक नेटवर्किंग पूछते हैं, लाइक ओएस पूछते हैं, डीबीएमएस तो थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ कि लाइक सिस्टम डिज़ाइन मतलब स्पेसिफिक वो नहीं होता है, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ऐसे कुछ नॉर्मल इंटरव्यू रहता है। तो काफ़ी सही इंटरव्यू होता है। और ये हमारा लास्ट राउंड था। इसके बाद जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए थे, उनको सिर्फ एचआर की कॉल आई थी कि लाइक यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस। हाँ, तो उसके बाद मुझे इंटर्न की पोजीशन मिली, लाइक एसडी इंटर्न प्लस एक फुल टाइम ऑफर भी साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। तो हाँ, अगर मतलब प्रॉपर हम डीएसए वगैरह की तैयारी कर ले, उसके बाद क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू के भी राउंड्स वगैरह की कहीं से हमें तैयारी करनी चाहिए, कि इतनी टिपिकल हो जाते हैं एक टाइप से कि हम नहीं दे पाए प्रॉपर हमारी कोडिंग वगैरह की तैयारी के बाद भी? क्या हाँ, लगता है? ये मैं बोलूँगा कि लाइक हाँ, कोडिंग में अच्छे होने के बाद भी कभी-कभी इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं। इवन कई बार तो आप ओए भी देते हो, और ओए में विदाउट एनी रीज़न आपको बाहर निकाल देते हैं। क्यों? आपको पता भी नहीं चलता कि लाइक ओए अच्छा भी गया है, किस बिहाफ़ पे शॉर्टलिस्टिंग किया है। क्योंकि ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस में कई बार शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया बहुत अलग होते हैं। लाइक सिर्फ ओए के परफॉर्मेंस के बिहाफ़ पे शॉर्टलिस्ट नहीं करते। बेस्ड ऑन योर देयर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे, कई चीज़ें फैक्टर होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं। और कुछ तो आपको मालूम भी नहीं होता है कि लाइक ये अच्छा इस बिहाफ पे बाहर निकाला था, तो इसको मैं थोड़ा इम्प्रूव कर लूंगा बाद में। रही बात इंटरव्यूज की, तो मैंने इससे पहले भी लाइक जसपे से पहले भी बहुत इंटरव्यूज दिए थे जिसमें मैं बाहर भी हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ, सही तो सही। ये तो मैं बोलूंगा कि लाइक डीएसए के बाद भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो आती नहीं अच्छे से। लाइक सपोज करो कोई रोल है बैकएंड का, अब हम्म। बैकएंड पे आपने काम नहीं किया है। हम्म। डीएसए के राउंड जो थे वो हो गए क्लियर, लेकिन बैकएंड आपने काम नहीं किया, आपको वो अच्छे से नहीं आती है, तो कैसे होगा फिर?
तो वो बिल्कुल चीज़ है, लाइक कंपैटिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, अप्लाई करने से पहले आपको रोल देखना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स मेरी स्किल से मैच हो रही है नहीं हो रही है, हाँ बिल्कुल तो वो चीज़ें हैं। ये भी आपको एक्सपीरियंस लेना हाँ, शायद जरूरी हो सकता है ना, मतलब 2-3 बार किक बिल्कुल, आउट हाँ। होने के बाद। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको अच्छे से अब मतलब ऑफर मिलने के बाद आपको क्या लगता है, आप इसमें ही कंटिन्यू करोगे, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कुछ? फ्यूचर प्लान्स का अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो एक एक चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि लाइक फ्यूचर प्लान्स बताने नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। ये भी सही है। लेकिन आप बोलो। हाँ, लेकिन लेकिन ये चीज़ है कि लाइक हाँ, अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं है इमीडिएट सोचेंगे। तो क्या जैसे मतलब मैं ये क्वेश्चन स्पेसिफिक हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछता हूँ कि हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग ना कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेड हाँ, वगैरह होने के बाद ना प्रॉपर आपको ही पता होगा यूट्यूब वगैरह पे। तो क्या आपकी भी बिल्कुल, थिंकिंग बिल्कुल। ऐसी है कि अच्छे से अपना प्लेस्ड हो जाए, पहले एक जगह पे सेटल होकर फिर कंटेंट क्रिएशन चालू करे, फेम वगैरह मिले? नहीं, 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 अगर मैं इस फील्ड में कभी गया भी तो मैं लाइक लाइक डीएसए, वीएसए या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड के यहाँ पे कंटेंट नहीं बनाऊँगा। अगर अच्छा। कभी गया, तो मेरा एक अलग पैशन है, मैं उसको फॉलो कर लूँगा, अगर कभी नाइस। किया तो, लेकिन वो अभी नहीं। बहुत बढ़िया यार, चलो बहुत अच्छे से आपको बात करके बहुत अच्छा लगा। वी विल कनेक्ट फर्दर टू, ठीक है? श्योर, ओके, श्योर, श्योर, हैव अ बिल्कुल, ग्रेट बहुत मज़ा आया। बिल्कुल।